क्या बताए भैया, धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। आजकल कोई सवारी भी नहीं आ रही है, ठंडी इतनी हो रही है, सब लोग फोर व्हीलर से निकल जाते हैं। क्या ही ऑटो से जाएं। क्या बताए भैया, बच्चों की फीस भी जमा करनी है और माँ जी की तबीयत भी खराब है और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें हम। चलो भैया, अगर कोई सवारी आती है तो फिर ले चलते हैं। भैया कृष्णा नगर चलेंगे क्या? जी मैडम जी, चलेंगे। क्या है ना मैडम जी, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह के टाइम है, बिना ऑटो साहब किए मैं चलता नहीं हूँ और रोजी रोटी हमारी यही एक है। क्या है ना मैडम जी, पहले बता रहा हूँ, वहाँ तक मैडम जी 50 रुपये पड़ते हैं, 50 रुपये लूँगा। क्या है ना मैडम जी, ना सवारी उतारने के बाद बाजी करते हैं तो फिर मुझे वो पसंद नहीं है। चलो मैडम जी, ऑटो साफ हो गया, बैठिए मैडम जी। भैया मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, मैं बाद में जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठिए, मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत चल रहा हूँ मैडम जी। नहीं भैया, मेरा काम है कुछ। अरे मैडम जी, पता नहीं मैडम जी को क्या हुआ, एकदम से मैडम जी चली गई। यार लगता है आज मेरी बहूनी नहीं होगी क्या। सुबह सुबह का टाइम था, अब हमको लगता है सारा दिन ऐसा ही होता रहेगा। हो सकता है मैडम जी को कोई इमरजेंसी हो या किसी की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे दूसरे सवारी के लिए, तब तक हम अपना ऑटो साफ कर लें। हाँ भैया, वो अपने घर की पीछे वाली गली में आ जाइए। हाँ तुरंत आइए, मुझे कुछ काम है। हाँ बोलो, क्यों बुलाए थे? अरे भैया, वो आप मुझे फोन दिलाने वाले थे ना? आप कितने तक मुझे फोन दिलाने वाले थे? वही 20-30 हजार तक। अच्छा, तो मेरे पास ना 20-30 हजार रुपए हो गए हैं, तो आप मुझे 20-30 हजार रुपए का दिलाने वाले थे, तो हम लोग ना पैसे मिला के आईफोन ले लेते हैं। तुम्हारे पास कैसे पैसे हैं? अरे वो भैया, पैसे मैंने ना अरेंज कर लिए हैं पैसे। पर अरेंज किए तो कैसे किए, बताओ ना मुझे। वो भी इतने सारे पैसे कैसे अरेंज कर सकते हो? अरे भैया, वो आपको क्या करना, आप ना मुझे बस आईफोन दिला तुम दीजिए। मुझे बता रहे हो कि नहीं चुपचाप? वो भैया, वो अपनी गली में जो ना रिक्शे वाला है, उसके रिक्शे से जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि उसकी जेब में ना पैसे पड़े हुए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि आईफोन ले लेंगे, इसलिए ना मैंने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए थे। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है उस पैसे की उसको कितनी जरूरत होगी? ऐसे कैसे कर सकती हो? किसी के पैसे तुम चोरी कर सकती हो? अरे छोड़िए ना भैया, जाने दीजिए, हम लोग फोन लेने चलते हैं, हम लोगों को फोन की जरूरत है। अरे पागल हो क्या तुम? यही संस्कार है तुम्हारे? पढ़ाई लिखा तुम्हें कोई समझ ही नहीं तुम्हारे अंदर। किसी के पैसे ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो तुम? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुमको। हमारी बहन हो, कैसे कर सकती हो ऐसे? लेकिन भैया, आप ना अभी कह रहे तुम हैं चुप रहो, बिल्कुल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस ये अच्छी चीज है चोरी करना। चलो ये पैसे वापस करके आते हैं उस रिक्शे वाले को। अरे छोड़िए भैया, आप नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों को इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम पागल हो क्या? बिल्कुल अपने और पराये पैसों के विषय में तुमको कुछ भी खबर नहीं है। चलो वापस करके आते हैं पैसे। अरे भैया, क्या फर्क पड़ता है, अब तो ये पैसे हम लोगों के पास ही है ना। तुम बिल्कुल पागल हो। मैंने बोला ना, जितना बोला उतना करो। चलो आओ मेरे साथ, पैसे वापस करके आते हैं। भैया वो बहन का तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना है, 40,000 रुपये ज़रूरत है, और तो दे देते थोड़ा। हाँ छोटे, दे रहा हूँ। आज ही लाले जी से पैसे लाए थे 50,000। पैसे कहाँ गए? पैसे भैया आपको याद है सही से कहाँ रखे थे? अरे छोटे, मुझे पूरा याद है, हम अपने पैसे जेब में ही रखे थे, अब मिल नहीं रहे, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पैसे हुए तो क्या हुए।
अब क्या होगा फिर? छोटे, अब क्या होगा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। अब अपनी बहन जी की तबीयत खराब है, पैसे कहाँ से लाए, अब मैं ये सोच रहा हूँ। पैसे पता नहीं कहाँ चले गए छोटे। अब छोटे, अब एक ही रास्ता है अपने पास, मुझे ऑटो बेचना पड़ेगा, तभी मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा और अपनी बहन का इलाज हो पाएगा। तो तुम छोटे ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं ऑटो बेच के कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके पैसे ला रहा हूँ और अपनी बहन के लिए इलाज कराऊंगा। चलो ठीक है भैया, फिर चलते हैं। ठीक है छोटे, चलिए मैं भी आता हूँ। हाय भगवान, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने आज ही लाला जी से 50,000 रुपये उधार लाए और मेरे जेब से गिर गए, क्या हो गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बहन का इलाज कैसे होगा, अब मुझे ऑटो बेचना पड़ जाएगा। अब हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ऐसे ही हमारे ऊपर कितना बोझ लदा हुआ है। बच्चों की फीस भी देनी है, माँ जी की तबीयत ऊपर से ख़राब है और बहन की तबीयत तो ख़राब है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ऑटो बेचना पड़ेगा। चलो क्या ही कर सकते हैं, अब ऑटो बेचना पड़ेगा। देख रही हो उसको, उसकी शक्ल से उसकी जरूरत साफ नजर आ रही है। उसकी उदासी देख रही हो तुम, कितना परेशान है बेचारा। ये देखकर भी तुम समझ नहीं पा रही हो तो ना, तुम्हारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है। सॉरी भैया। सॉरी की कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ना उसकी बहन की तबीयत खराब है। आज उसके पैसे ना मिले तो पता नहीं क्या हो सकता है। और हाँ, ये लो पैसे उसके ऑटो के पास गिरा देना जाके। अगर वो उठाकर आपको दे दे पैसे तो समझ लेना कि गरीब आदमी कितना ईमानदार होता है। जाओ अब पैसे डाल के आओ। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी पैसे, अरे मैडम जी आपके पैसे गिर गए। अरे हाँ भैया, ये तो मेरे ही पैसे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे गिरे हुए पैसे वापस कर दिए। आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी कौन दिखाता है। आप बहुत अच्छे हैं। मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ था जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मेरे पैसे गिर गए, लेकिन देखिए ना आपने वापस कर दिए। आप कितने अच्छे हैं भैया। अरे मैडम जी, पैसे थोड़ा संभाल कर रखिए, क्योंकि पैसों की कदर हमसे पूछिए क्या होती है। मतलब कि पूरे दिन ऑटो चलाता हूँ, तब पे मेरे 4-5 हो पाते हैं। और मैडम जी क्या बताए, आज ही हम अपने लाला जी से 50,000 रुपये उधार लेके आए थे। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पता नहीं जेब में मैडम जी पैसे रखे थे और एकदम से मैडम जी पता नहीं क्या हुआ, मेरे जेब में पैसे नहीं मिले। चलिए मैडम जी, अब उन बातों से कोई मतलब नहीं, आपके पैसे खैर मिल गए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्या कहा भैया आपने? आपकी बहन की तबीयत खराब है? जी वैसे क्या हुआ है आपकी बहन को? क्या बताएं, मेरी बहन को कैंसर है। उसी इलाज के लिए मैंने 50,000 रुपये लालच से लाए थे, वही मैडम जी गिर गए थे। चलिए मैडम जी, अब इन बातों से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो जा रहा था अपना ऑटो बेचने, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसी बेच के अपने बहन का इलाज कराएंगे। चलिए मैडम जी, मैं चलता हूँ। देख लिया तुमने? हाँ भैया, वो ऑटो वाला बहुत ईमानदार है। तो ये पैसे तुमने वापस क्यों नहीं किया उसको? वो भैया, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये पैसे मैं उसको वापस कैसे करूं। अगर मैं उसको ये पैसे वापस करती हूँ तो कहीं वो मुझे कुछ बोले ना। कोई बात नहीं, सुनो, गलती तुमने भी की है तो प्रायश्चित तुमको भी करना पड़ेगा। ये लो पैसे, उसको दे जाके, घबराओ मत। जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो जी भैया, भैया मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मुझे
पैसे चाहिए और मुझे अपना ऑटो बेचना है। अच्छा, हाँ, अरे वो क्या बताए भैया आपको, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने 40,000 रुपये बोले हैं, तो मुझे अपना ऑटो बेचना है और मुझे पैसे दे दीजिए, बहन का इलाज करवाना है। जी भैया, ठीक है भैया, हम आ रहे हैं आपके पास। भैया वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे मैडम जी, आप मैडम जी क्या बात करनी है? मैडम जी बोलिए। भैया वो जो आपके पैसे गिरे थे ना, वो मैंने ही लिए थे। अरे मैडम जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया सुबह जब मैं कृष्णनगर जाने के लिए आई थी ना आपके ऑटो के पास, तो मैंने आपकी जेब से ये पैसे निकाल लिए थे। क्या मैडम जी, जेब से पैसे निकाल लिए? अरे मैडम जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं बताता हूँ। भैया आप कौन है? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। आपको एक बात बतानी थी। आपके पास जब पैसे इन्होंने देखे थे ना, तो इनके मन में लालच आ गया था, जिसके कारण आपके जेब से इन्होंने पैसे निकाल लिए थे। मैंने जब इन्हें बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और आप इतने गरीब हैं, ऑटो चलाते हैं, आपकी स्थिति में इनको मैंने बताया तो बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो अपने किए हुए काम पर, जिसके कारण आप आए हैं ये आपको पैसे वापस करने के लिए। हाँ भैया, ये रहे आपके पैसे, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में लालच आ गया था आपके पैसे देखकर, और मेरे पास उतने पैसे थे नहीं। मुझे आईफोन लेना था, इसलिए मैंने आपके पैसे चुरा लिए थे। लेकिन जब मैंने आपकी स्थिति देखी कि आप इतने परेशान हैं, आपकी बहन की तबीयत ख़राब है और मेरी वजह से आपको अपना ऑटो तक बेचना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ अपने किए पे। अब भैया हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मैडम जी, देखने में तो आप मैडम जी अच्छे घर से लग रही हैं। आपको तो हम जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका पैसा मानना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने अच्छे भैया हैं कि आपने कुछ दुख समझा और हमारे पैसे लौटा दिए। अगर आप कुछ ना समझते तो आज ये पैसे हमको न मिल पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपकी बहन वैसे हमारी भी बहन। चलो कोई बात नहीं भैया, गलती हमारी ही दोनों की है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हो सके तो हम लोगों को माफ़ कर देना। भैया क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं। वैसे भी भैया आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है। आप भैया इतने भले आदमी हैं, कम से कम आप उस चीज़ को समझें पैसे लौटाने का, और नहीं तो आज मेरे को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, ऑटो बेचना पड़ता, तब हमारी बहन का इलाज हो पाता। चलिए चलता हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।